क्या आप भी टीवी न्यूज एंकर बनना चाहते हैं? क्या आप में भी जर्नलिस्ट का कीड़ा है? क्या आपको भी टीवी का ग्लैमर अट्रैक्ट करता है? अगर हाँ, तो आप एकदम सही चैनल पर पहुंचे हैं। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल क्वाइटली मी, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आप जर्नलिस्ट या टीवी न्यूज एंकर कैसे बन सकते हैं। इसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए, पर्सनालिटी कैसी चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट सैलरी कितनी मिलती है। वो सवाल जो अक्सर मुझसे, मैं एज एन स्पीकर अगर किसी यूनिवर्सिटी या किसी कैंपस में जाती हूं तो मुझसे पूछा जाता है। ये सारे सवालों के जवाब आपको मैं इस वीडियो में दूंगी, अपने इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रही हूं। लेकिन मैं आपको इससे पहले थोड़ा अपने बारे में बता दूं। तकरीबन 4 से 5 साल मैंने मीडिया में बिताए हैं। 3 से 4 साल मैं टीवी न्यूज़ एंकर रही हूं। मैंने वहां क्या कुछ एक्सपीरियंस किया, या मुझे लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन जो शायद मुझे पहले पता होती तो चीज़ें थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। मैं चाहती हूँ कि वो इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँ। बहुत शुरू में जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं टीवी न्यूज़ एंकर बनना चाहती हूँ, मैं जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मैंने बहुत रिसर्च किया, मैंने गूगल किया, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखने की कोशिश की। लेकिन यकीन मानिए, कहीं भी कुछ भी जो कंटेंट जितना होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं था। वो इन्फॉर्मेशन, वो गाइडेंस कहीं भी अवेलेबल नहीं थी। आपको हर कोर्स को लेकर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी यूट्यूब चैनल पर, लेकिन जर्नलिस्ट कैसे बनना है या जर्नलिस्ट बनना, उसके लिए इतने साल बिताना वर्थ इट है कि नहीं है, या सैलरी कितनी होती है, या मास्टर्स जरूरी है या बैचलर्स जरूरी है, इसको लेकर कहीं भी कोई गाइडेंस, कहीं कुछ भी मौजूद नहीं है। तो मैं अपने इस यूट्यूब चैनल के जरिए आपको ये सारी जानकारी देने जा रही हूँ। शुरुआत मैं थोड़ी जानकारी आपको अपने बारे में दे दूं, इससे करते हैं। मैंने ग्रेजुएशन किया था कॉमर्स में, गुजरात से मैंने अपनी पढ़ाई की। इसके बाद मैं मास्टर्स के लिए दिल्ली आ गई। मैंने न्यूज़ 24 का इंस्टीट्यूट है आइजम्स, जहाँ से मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। MJMC मैंने यहाँ से किया, और इसके बाद धीरे धीरे करके मैं इंडस्ट्री में उतरी। कई चैनल्स में मैंने शुरुआत में काम किया। अलग अलग चैनल्स में करने के बाद मैं जी जैसे नेशनल चैनल तक पहुंची। लेकिन ये जो सफ़र है, एक छोटे से शहर से बिहार के निकलकर टीवी पर आने का, बिल्कुल भी आसान नहीं था। बहुत मुश्किल भी नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को दिल से चाहें तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। तो मेरे केस में मुझे लगता है कुछ ऐसा ही हुआ। मैं बिल्कुल दिल से चाहती थी, और जब मैं दिल्ली आई तो डिस्ट्रैक्ट ना होते हुए मैं पूरे डेडिकेशन से, मन से और फोकस से अपनी चीज़ों में लगी रही, और मैंने वो सब कुछ हासिल किया जो मैं चाहती थी। खैर, आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा सबसे पहले जो लोगों के बीच है कि क्या आपको जर्नलिस्ट बनने के लिए मास्टर्स करना है। बहुत सारे लोगों को ये डाउट रहता है कि वो मास्टर्स करेंगे तो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वो ग्रेजुएशन करके जर्नलिस्ट बन सकते हैं, या बैचलर्स मास्टर्स दोनों की ज़रूरत है। तो मैं एक आपको इसमें क्लैरिटी देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप केवल बैचलर्स करके जर्नलिस्ट बन जाएंगे, टीवी न्यूज़ एंकर बन जाएंगे। सबसे पहले आपको ये भी यहाँ पर समझना पड़ेगा कि जर्नलिस्ट बनना और टीवी न्यूज़ एंकर बनना ये अलग अलग चीज़ें हैं। आप जर्नलिस्ट हो सकते हैं बैचलर्स और मास्टर्स क्लियर करके, लेकिन टीवी न्यूज़ एंकर बनने के लिए जो क्वालिफिकेशंस हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उससे बहुत अलग हैं, बहुत जुदा हैं। तो आप अगर जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप बैचलर्स कर सकते हैं। किस कॉलेज से करना है, किस यूनिवर्सिटी से करना है, या उसके एंट्रेंस एग्जाम कैसे होते हैं, इसके लिए मैं एक अलग से एक सेगमेंट पूरा रेडी करूंगी, ताकि चीज़ें आपको अलग अलग से मिल सकें, और जिसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए है वो केवल उसी वीडियो में देख सके। ये एक फुल फ्लेज वीडियो है, क्योंकि पहला वीडियो मैं बना रही हूँ इस पर मास कॉम और इसके पूरे इन्फॉर्मेशन पे। तो मैं आपको एक ओवरऑल ओवरव्यू दे दूंगी इस वीडियो में, लेकिन अगले वीडियो से मैं सेक्शन वाइज बनाऊंगी कि टीवी न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको क्या करना है, या अगर आप इसमें कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि जर्नलिज्म में केवल टीवी न्यूज़ एंकर नहीं होता। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप अगर जर्नलिज्म पढ़ने आए या आपने पढ़ना शुरू किया, तो सबसे पहला सवाल जो घर वालों की तरफ से आता है कि टीवी पे कब आ रहे हो भैया। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल अगर जर्नलिज्म कर रहे हैं तो आप टीवी पर आएंगे। बहुत सारे इसमें सेगमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। आउटपुट आता है, इनपुट आता है, शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। आउटपुट, इनपुट ये क्या होता है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे, लेकिन आपको बता दूं, जैसे आउटपुट है, इनपुट है, असाइनमेंट है, MCR है, PCR है, रिपोर्टर है, एंकर है,
बहुत सारी चीजें हैं, आप बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। पीआर आपने अक्सर सुना होगा, पीआर तक जर्नलिज्म का पार्ट है, मास कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको अलग अलग से व्लॉग में दूंगी, लेकिन फिलहाल मैं आपको जो जानकारी मुझसे जुड़ी हुई है, मैंने कैसे जर्नलिज्म शुरू किया, उसका एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन मैं आपको सिर्फ दे रही हूँ अभी। मैंने जैसे आपको बताया भी कि बैचलर्स मैंने गुजरात से किया था, मैंने मास कॉमर्स लिया था। तब मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं न्यूज़ एंकर बन सकती हूँ, लेकिन हाँ, एक बहुत बेसिक क्वालिटी जो मेरे अंदर थी स्कूल टाइम से थी, वो ये था कि स्टेज फेयर नहीं था मुझ में। चाहे डिबेट कॉम्पिटिशन हो, चाहे पोएम कॉम्पिटिशन हो, या फिर किसी भी तरह का कोई कंपटीशन है तो मैं आपको स्टेज पे मिलूंगी ऐसे कॉम्पिटिशन्स में, और पोजीशंस भी अच्छे रहते थे मेरे उसमें हमेशा। तो हमेशा से मुझे ये क्लियर था कि मैं मतलब ये मेरा स्ट्रेंथ था, आप कह सकते हैं कि मैं हमेशा से स्टेज पे बोलना या कैमरे पर बोलना, लेकिन ये भी डिफरेंस है स्टेज पे बोलना कैमरे पे बोलना, जो रियलिटी चेक हुआ जब मैं मास कॉम में आई। तो मैं पब्लिक अपीयरेंसेस में अच्छा बोल लेती थी, ये एक प्लस पॉइंट था मेरे साथ। तो मुझे लगता था कि मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मैंने गुजरात नहीं बल्कि मैंने दिल्ली से आके इस कोर्स को परस्यू करने की सोची, क्योंकि मुझे था कि मैं उसके हब में रहकर पढ़ाई करना चाहती हूँ, ताकि मेरे आसपास वो माहौल रहे। अक्सर आपने सुना होगा ना कि ऐसा लोग कहते हैं कि आप जो बनना चाहते हैं, जैसा बनना चाहते हैं, आप अपने एटीट्यूड में वो ले आइए, आप वैसे जीना शुरू कर दीजिए कि आप न्यूज़ एंकर हैं, आप वैसे बर्ताव कीजिए, आप बात कीजिए, आप जो भी बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉइंट और है जो मेरे साथ प्लस पॉइंट था, कि मैं न्यूज़ एंकर बनना चाहती थी। मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी। मैं हिंदी इंग्लिश पे भी अलग से बनाऊंगी, आपको बता दूंगी कि हिंदी इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है या कौन सा लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने, क्योंकि मैं क्लियर थी कि मुझे हिंदी न्यूज़ एंकर बनना है, मैं हिंदी पर अपनी पकड़ मुझे बनानी थी, तो उसके लिए मैंने जर्नलिज्म में मैं एडमिशन लेती उससे 1 साल पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने शाम का शो आता था अंजना कश्यप का आज तक पर, जो भी आता है, हल्ला बोल, इस तरह के शोज मैंने देखने शुरू कर दिए थे। और जब मैं वो शोज देखती थी तो मैं अपनी डायरी लेकर बैठती थी, और जो भी ऐसे शब्द हैं जो मुझे लगता था कि मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो मैं वो शब्द हिंदी में लिखने के बाद उसका अंग्रेजी में मतलब लिखती थी वहां पर, और वो हर दिन का ये सिलसिला मेरा चलता रहता था। ये मैंने तकरीबन 1 साल तक किया जब मैं टीवी न्यूज़ एंकर नहीं बनी थी। और मुझे लगता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। जब मैं दिल्ली आई और मैं अपने क्लास में बैठी तो मेरे बैच के बच्चों को बहुत सारे ऐसे शब्द थे जिसका मतलब नहीं पता था, पर मैं जानती थी, और वो मेरे लिए प्लस पॉइंट था। जैसे कुछ शब्द मैं यहाँ बोल भी दूंगी, अगर आपको मतलब पता हो तो आप कमेंट में लिखिएगा। असहिष्णुता एक शब्द था जो मुझे भी नहीं पता था। इसके अलावा परास्नातक, इस तरह के शब्द, स्नातक होता है, आपने सुना होगा, परास्नातक होता है। तो इस तरह के बहुत सारे शब्द थे जिसका मतलब धीरे धीरे मुझे पता चला। मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने और भी टीवी डिबेट्स, मैंने लाइव रिपोर्टिंग देखनी शुरू की, मैं न्यूज़ को बहुत बारीकी से देखने लगी। हम अक्सर जब टीवी न्यूज़ एंकर बनने का सोचते हैं, क्योंकि मैं टीवी न्यूज़ एंकर रही हूं, तो मैं बहुत ज़्यादा उस पर फोकस मेरा रहेगा अपने हर वीडियो में लगभग। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये बनने का सोचा तो मैं केवल जब टीवी देखती थी तो केवल उसके कपड़े या बाल या हेयर स्टाइल, जिस पर अक्सर हमारी नज़र सबसे पहले जाती है, उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल पे, उसको केवल ध्यान में ना रखते हुए मैं ये भी देखती थी कि वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका आई कांटेक्ट कैसा होता है, या मुझे ये नहीं पता वो ये इस टॉपिक के बारे में बात कर रही है। तो सब कुछ मैंने बहुत बारीकी से देखा। मैंने एक और बुक, मतलब मेरा सजेशन है, मैं इस बुक के बारे में आपको आगे भी बताऊंगी, लेकिन इंडियन पॉलिटी, ये बुक मेरा आपको सजेशन होगा कि क्योंकि मैं जनवरी में ये वीडियो बना रही हूँ, मार्च अप्रैल से एडमिशन शुरू हो जाएंगे, आपको आप हर जगह के एडमिशन फॉर्म्स आने लगेंगे, एग्जाम शुरू हो जाएंगे, एंट्रेंस एग्जाम। तो अगर आप जेन्युइनली जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, भले आपको टीवी न्यूज़ एंकर बनना हो या कुछ और, लेकिन आपको एक ये किताब जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। बहुत छोटी किताब है, आई गेस 300-500 पन्ने की बुक है, आप खुद से पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में ये मौजूद है। भारत की राज्य व्यवस्था हिंदी में इस बुक का नाम है, और इंग्लिश में इंडियन पॉलिटी है। तो आप इस बुक को पढ़िए और उसके बाद आप एडमिशन लेने की सोचिए, क्योंकि एडमिशन भी हो जाएगा, लेकिन वहाँ आपको ये बुक किसी किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है ये पढ़ाया जाता है, पर जहाँ मैंने पढ़ा वहाँ पे इस बुक को स्पेसिफिकली नहीं पढ़ाया गया था। तो मेरे साथ ये भी प्लस पॉइंट था कि मैंने भारत की अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ये जो किताब है ये भी पूरी कर ली थी। और ये सब कुछ कंप्लीट करके मैं दिल्ली आई। मैंने न्यूज़ 24 का इंस्टीट्यूट है, आइजॉम्स, आप कई तरह के तरीके से लोग इसको प्रोनाउंस करते हैं, आपको ये इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, कहीं भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके एडमिशन स्टार्ट हो गए थे, मैंने इसमें एडमिशन लिया, और मुझे लगता है कि लगभग शुरुआत के 3 महीने के अंदर ही मुझे एक
जगह से ऑफर तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ मेरी एक प्रोफेसर ने मुझे रेफ़र किया वहाँ पे, तो मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा वहाँ पर हो गया। तो मैंने एज एन इंटर्न स्टार्ट किया। उसके बाद कई चैनल, न्यूज़ वन इंडिया के बाद प्राइम न्यूज़, एपीएन न्यूज़, उसके बाद मैं जी बिहार झारखंड और फिर जी हिंदुस्तान जैसे कई चैनल्स में काम कर चुकी हूँ। ये मेरी पूरी जानकारी थी। मैं आपको अगले वीडियो में स्पेसिफिकली और ख़ास तौर पर उन लोगों को जानकारी दूंगी जो टीवी न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, टीवी पर दिखना चाहते हैं, जिनको टीवी की लाइफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो टीवी न्यूज़ एंकर बनने के लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, पर्सनालिटी कैसी चाहिए और क्या ये सारी मेहनत वर्थ इट है, कितना टाइम लगता है टीवी पर आने में, नेशनल चैनल तक आप कब पहुँचेंगे या सैलरी कितनी मिलेगी, रिपोर्टर और न्यूज़ एंकर क्या इसमें डिफरेंस है या आप दोनों बन सकते हैं। ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है इस सभी चीज़ों पर मैं बहुत बारीक जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगी। तब तक के लिए मुझे कीजिए विदा। नमस्कार।